नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी घमंडी ताकत को बिना किसी फिजिकल स्ट्रेंथ के कैसे झुकाया जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही पुरानी भारतीय कहानी के अंदर छिपे स्ट्रैटेजी के राज को समझेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल में दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो सवाल बहुत सीधा सा है। क्या चालाकी हमेशा ब्रूट फोर्स से ज्यादा काम आती है? ये सवाल सिर्फ इस कहानी का निचोड़ नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम पावर को देखते कैसे हैं। असली ताकत क्या मसल्स में होती है या फिर दिमाग के अंदर? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। एक विशालकाय का साया। यहाँ हम देखेंगे कि जब पावर का बैलेंस बिगड़ जाता है तो कैसे एक पूरी कम्युनिटी को एक ही घमंडी ताकत के खौफ में जीना पड़ता है। सोचिए, एक हरा भरा जिंदा दिल जंगल, चारों तरफ जानवर हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन इस पूरी शांति के ऊपर ना एक घमंडी हाथी के आतंक का साया था, और उसकी वजह से जंगल का कोना कोना डर से कांप रहा था। और यहीं पर कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है हाथी, बहुत बड़ा, जबरदस्त, ताकतवर और घमंड में चूर, और दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश जिसका कद तो छोटा है पर दिमाग बहुत तेज है और हिम्मत भी गजब की है। ये है जिसे कहते हैं अ क्लासिक बैटल ऑफ ब्रेन्स वर्सेस ब्रॉन। तो ये हाथी आखिर कर क्या रहा था? वो अपनी बेहिसाब ताकत के नशे में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। छोटे जानवरों को डराना धमकाना, उनके घर तोड़ देना, जंगल की शांति भंग करना, ये सब उसकी रोज की आदत बन गई थी। और ये सिर्फ उसका घमंड नहीं था, ये पूरे जंगल के एग्जिस्टेंस के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। और यहीं आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, एक खरगोश का चतुर संकल्प। जब जंगल के बाकी सारे जानवर डर के मारे छुपे हुए थे, तब इस एक छोटे से जीव ने फैसला किया कि नहीं, अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। और उसकी सोच का जो सार था वो बस इतना था, हाथी को ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से सबक सिखाना होगा। खरगोश को ये बात एकदम साफ थी कि वो फिजिकल फाइट में हाथी से कभी नहीं जीत सकता। असली जीत तो दिमागी खेल से ही मिल सकती थी, और बस यही उसकी पूरी स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन बना। तो खरगोश का ये ब्रिलियंट प्लान आखिर था क्या? ये 3 स्टेप्स में था। पहला, एक ऐसी कहानी बनाओ जिस पर यकीन किया जा सके। दूसरा, किसी ऐसी हायर अथॉरिटी जैसे चंद्रदेव का नाम लो जिसे हाथी भी मना ना कर पाए। और तीसरा, जो कि सबसे क्लेवर मूव था, हाथी के घमंड को ही उसी के खिलाफ एक हथियार बना दो। तो प्लान तो बन गया था, अब बारी थी उसे एग्जीक्यूट करने की। और यहीं से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल गेम, चंद्रमा का दूत। अब देखने वाली बात ये थी कि कैसे एक छोटा सा खरगोश उस विशालकाय हाथी का सामना करता है। जरा सोचिए उस हिम्मत के बारे में। एक छोटा सा खरगोश सीधा उस खूंखार हाथी के सामने जाके खड़ा हो जाता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं चंद्रदेव का दूत हूं। ये वाकई एक बहुत ही हिम्मत वाला पहला कदम था। और हुआ भी वही जो खरगोश ने सोचा था। हाथी जोर से हंसा, उसने खरगोश का मजाक उड़ाया, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही घमंड उसे सीधा खरगोश के जाल में फंसा रहा है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, टूटा हुआ प्रतिबिंब। साइकोलॉजिकल गेम अब अपने फाइनल स्टेज में था, और स्टेज सेट था एक शांत तालाब के किनारे। तालाब, उस रात सब कुछ इसी एक जगह पर आकर टिक गया था। एक शांत, खूबसूरत तालाब का किनारा जो बहुत जल्द एक दिमागी जंग का मैदान बनने वाला था। तो खरगोश हाथी को उस तालाब के पास ले गया। शांत पानी में फुल मून का रिफ्लेक्शन एकदम शीशे जैसा साफ दिख रहा था। खरगोश ने उसी की तरफ इशारा किया और कहा कि देखो, यही तो है चंद्रदेव, साक्षात यही मौजूद हैं। और बस यही हाथी ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। अपने घमंड में ये दिखाने के लिए कि वो किसी से नहीं डरता, उसने अपनी सूंड से पानी में जोर से मारा, और एक ही पल में चांद का वो शांत रिफ्लेक्शन टुकड़ों में बिखर गया। बस यही तो वो मोमेंट था जिसका खरगोश इंतजार कर रहा था। उसने फौरन घबराने का नाटक किया और चिल्लाया, अरे ये क्या किया आपने? तो चंद्रदेव को गुस्सा दिला दिया। और बस उसी एक पल में हाथी का सारा घमंड डर में बदल गया। दिमागी तौर पर वो हार चुका था। तो इस पूरे दिमागी खेल का आखिर रिजल्ट क्या निकला?
और इससे हमें क्या सीख मिलती है? चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, ताकत नहीं, बुद्धि। हाथी में जो बदलाव आया वो कमाल का था। जो हाथी पहले घमंडी और डिस्ट्रक्टिव था, अब वो एकदम हम्बल और रिस्पेक्टफुल हो गया था। जंगल में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। ये दिमाग की ताकत पर एक शानदार जीत थी। इस कहानी की जो सीख है ना, उसे आज के ज़माने में एक नाम दिया जा सकता है, स्ट्रेटेजिक ह्यूमिलिटी। इसका मतलब बस इतना है कि जब आप पावर में किसी से कम हो तो अपने ओपोनेंट की कमजोरियों को, जैसे कि उसके घमंड को समझकर उसे हराया जा सकता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है कि आज की दुनिया में ऐसे कौन से विशालकाय हाथी हैं, मतलब कि कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना ब्रूट फोर्स से नहीं बल्कि एक खरगोश जैसी चतुर और स्ट्रेटेजिक सोच से किया जा सकता है।